नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बीपीएससी का पेपर होने वाला है और अब डेट भी आई गई है, जिसमें हम लोग अभी कुछ दिन तक कक्षा 6, 7, 8 का जो है बुक का पूरा सारांश हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो प्राचीन काल में किस भाषा का लोग प्रयोग करते थे? ऑप्शन है पाली, अरबी, संस्कृत, प्राकृत। तो सही भाषा कौन से है? किस भाषा का प्रयोग करते थे? इसका सही ऑप्शन नंबर 4 प्राकृत। सब प्राचीन काल में लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? ऑप्शन है संस्कृत, पाली, हिंदी, तमिल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत। ऋग्वेद की जो भाषा है वो है संस्कृत। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ठीक, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? 3500 वर्ष सबसे पहले। अगर पूछे कि वेदों की संख्या कितनी है तो 4 वेद है। ठीक, और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे नया अगर पूछे तो वो है अथर्ववेद। ठीक, अथर्ववेद। इतना याद करके रखना है बस। ठीक, और इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं। अगर ये पूछे कि इसमें कितने जो है कि ऋचाएँ हैं, तो इसमें ऋचाएँ या सूक्तियाँ जो है वो 10,428। ये अपना ही पूछता है, हो सकता है कि पूछ ले, तो अपना देख लीजिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो इसमें कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? ऑप्शन है 7500 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7500 वर्ष पूर्व। कृषि की दृष्टि से नवपाषाण काल का ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, जो कृषि वाला क्षेत्र है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? इंडिया शब्द जो है वो किस शब्द से निकला है? ऑप्शन है इंडस, भरत, भारत, एटलस। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंडस। इंडिया जो है वो इंडस शब्द से निकला है। इंडस, यूनानियों ने इंडस सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए ये लोग इंडिया शब्द का इस्तेमाल किए थे। ठीक, कौन किया था ये भी पूछता है, तो वो किए थे यूनानी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? ऑप्शन है कनिष्क, महात्मा बुद्ध, कनिंघम, ईसा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ईसा। इनका नाम पूरा था ईसा मसीह। ठीक, जब इनका जन्म हुआ उसी समय से जो है कि इनके जन्म से पहले को बीसी बोला गया, जन्म के बाद को एडी। ठीक, यही है इनका दोनों। इसी में पूछता है
कि जन्म के पहले क्या चल रहा था, तो BC चल रहा था। जन्म के बाद फिर क्या शुरू हुआ, तो हुआ AD। एनो डोमिनी से बोलते हैं, इसो बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। जो अतीत का अध्ययन करता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है। ऑप्शन है इतिहासकार, पुरातत्वविद, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, उसे इतिहासकार कहा जाता है। जो अतीत का बारे में पढ़ता लिखता है, ठीक, अतीत के बारे में जानता है, उसे इतिहासकार कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो है ये प्रश्न है आखेटों से संबंधित। ठीक, आइए इसका देख लेते हैं क्या है इसमें। पहला प्रश्न है कि वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नवपाषाण स्थल में पाए जाते हैं। प्रश्न देख लीजिए, वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नवपाषाण स्थल में पाए जाते हैं। ऑप्शन है हल्लूर, मेहरगढ़, पैथमपल्ली, दाउजली। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B, मतलब 2, मेहरगढ़। मेहरगढ़ इसका जो है यही स्थल है जिसमें वर्गाकार मकानों के अवशेष पाए गए हैं। अगर मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ जो है वो 6500 से 5500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के सबसे पुराने नवपाषाण स्थलों में से एक है। ये दक्षिण एशिया का सबसे पुराने नवपाषाणों में से एक है। यह पूर्व हड़प्पा काल के दौरान शुरू हुआ था। ठीक, कब शुरू हुआ था। पूर्व हड़प्पा काल के दौरान। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब हुई थी। जो पशु हैं उनको पालतू बनाने की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन है 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 8,000 साल पहले, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 8,000 साल पहले जो है इसका शुरुआत हुई थी, जो है पशुओं को पालतू बनाने में। ठीक, और सबसे पहले पालतू कौन था, तो वो था कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहले 15,000 वर्ष पूर्व पालतू बनाया गया था। ठीक, उसके बाद जो है बकरी, भेड़, इन लोगों को 8,000 ईसा पूर्व में पालतू बनाया गया। तो ये सब फिर से पालतू पशु में सब आने शुरू हो गए और यही जो है कि मेन माना जाता है। अगर सूअर की बात करें, सूअर, तो सूअर सबसे पहले पालतू पशु चीन में बनाई गई थी। कहाँ पे, चीन में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है। पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है। ऑप्शन है 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व, 20 लाख से 4700 वर्ष पूर्व, 15 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व, 10 लाख से 12,000 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 20 लाख से 12,000 वर्ष तक। ठीक, ये इसका सही समय है। अगर इसमें हम बात करें और तो समय के इस लंबे खंड को 3 मध्य, उच्च
पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, बाकी और बहुत ज़्यादा नहीं इसमें बात करने का। अगला है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई। इसमें मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है। तो ऑप्शन है नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो है वो 99% कहानी घटित हुई है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, मध्य पाषाण युग के बारे में इसमें विचार करना है। देखिए क्या दिया है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। नीचे दिए गए कोड में सही का विकल्प चुनें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 केवल 1 इसका सही है। ठीक, इसमें सही क्या है देखिए, इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक, इस अवधि में माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक, और पत्थर के औजार आकार में बड़े थे नहीं, इसमें जो है कि पत्थर के औजार जो हैं वो छोटे हो गए थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है नवपाषाण काल के दौरान नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब नवपाषाण काल के जो औजार हैं उसके बारे में बात करनी है। देखिए दिया है कि औजार पालिश किए गए थे। ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। ये दो दिए हैं कि औजार पालिश किए गए थे और ओखल और मूसल का जो उपयोग था वो अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। नीचे दिए गए कोड के आधार पे इसका आंसर बताना है। तो इसमें कौन सा सही है? ठीक, तो ये ऑप्शन दोनों सही है। ठीक, ऑप्शन इसमें दोनों सही। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है नवपाषाण युग के पुरा स्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं। जो नवपाषाण के युग हैं उसमें पुरा स्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं। ऑप्शन दिया है लोहे, मिट्टी, कांच, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन कौन सा है? तो उस समय के जो बर्तन हैं वो मिट्टी के बर्तन थे। नवपाषाण युग में खाना पकाने, खाने और पीने के लिए बर्तन की आवश्यकता थी, इसलिए हाथ से बने बर्तन शुरुआती चरण में लोग प्रयोग करते थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं।
अगला है कि बुर्ज होम में किस प्रकार के निवास मिले हैं। बुर्ज होम में किस प्रकार के निवास मिले हैं। ऑप्शन है पक्की ईंटों के, बांस के, जमीन के नीचे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, जमीन के नीचे। बुर्ज होम में जो है वो निवास स्थल जो मिले हैं जमीन के नीचे मिले हैं। जमीन में खोदे गए गड्ढे वाले घर बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल पर पाए गए हैं। और जो बुर्ज होम है, बुर्ज होम नवपाषाण स्थल भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर जिले के कश्मीर घाटी में स्थित है। जो बुर्ज होम है वो कहाँ पे है, ते जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के घाटी वाले क्षेत्र में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पूर्व मिले हैं। ऑप्शन है 7000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व, 7700 वर्ष पूर्व। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 7000 वर्ष पूर्व मिले हैं। मेहरगढ़ में जो है वो कपास की खेती के प्रमाण 7000 वर्ष पूर्व मिले हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखे गए शवों को क्या कहा जाता है। पिरामिड में दफनाकर रखे गए सुरक्षित शव को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है माँ, मम्मी, शवगृह, ताबूत। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, मम्मी। उसे क्या बोला जाता है, मम्मी। ठीक। अगर इसका पूरा कहानी अगर जानना चाहते हैं तो ये है कि मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालिक फैरो मतलब सम्राट गढ़ों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं, जिसमें राजाओं के शव को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। इस शव को मम्मी कहा जाता है। ठीक, इस शव को मम्मी कहा जाता है। ये कहानी कहाँ की है, ये है मिस्र की। ठीक, चलिए अगला है हड़प्पा की नगर योजना की अनूठी विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घर सामान्य रूप से एक मंजिली होते थे। इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियां थी। ठीक, चलिए अब इसका देखते हैं इसमें कौन सा सही है। देखिए केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। इसको थोड़ा से छोटा कर लेंगे तो और अच्छे से दिख जाएगा दोनों। देखिए अब आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियां थी। ठीक, इसमें आंगन के चारों ओर बने कमरे, 7 बने मकान 1 या 2 मंजिला ऊंचे थे। ठीक, सामान्य रूप से 1 मंजिल ही नहीं होते थे, ये 2 मंजिल भी होते थे। ठीक, इसीलिए उसे गलत माना गया। उसी के बारे में बताया गया है। इसमें अधिकतर घरों में एक अलग स्नान क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र, स्नान क्षेत्र एक अलग था। ठीक, और कुछ में पानी की आपूर्ति के लिए कुएं थे। क्या थे, कुएं। ठीक, इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियां थी। अधिकतर घरों की नालियां गलियों या सड़कों के किनारे पर बनी उन छोटी छोटी नालियों से जुड़ी होती थी जो बड़ी बड़ी नालियों में जाकर मिलती थी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। देखिए इस पे विचार करना है। तांबा ईरान, टीन ओमान, सोना कर्नाटक। नीचे दिए गए कोड में से सही का विकल्प चुनें।
ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, केवल 3 सही है, बाकी और सब सही नहीं है। सोना जो है ये कर्नाटक सही है। ठीक। अगर हम इसमें बात करें थोड़ा से इसके बारे में, जो हमारा वर्तमान राजस्थान है, वर्तमान राजस्थान, ठीक, वर्तमान राजस्थान में जो है कि ये तांबा और ओमान, जो ओमान है, ओमान में तांबा प्राप्त करते थे। ओमान में टीन नहीं, तांबा। अगर टीन की बात करें तो टीन जो है ये अफगानिस्तान और ईरान में मिलते थे। ठीक। और सोना हमारे कर्नाटक में ये सही। ये रहे आज के प्रश्नों की श्रृंखला। प्रश्न कैसा लगा बताइएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसके बारे में और भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक। और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।